नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंत्र अनुष्ठान लाइव में। आज हमारे बीच मौजूद हैं ताऊ जी। आज आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। ताऊ जी, कल आप बता रहे थे कि दीदी की तबीयत खराब हो गई थी और ऐसी बीमारी जिसका अभी तक सही से इलाज भी उपलब्ध नहीं है। कैंसर एक ऐसी ही बीमारी है और उसमें आपने जिस तरह से अनुष्ठान किया और लाभ मिला और आपने जैसा कि कल बताया कि दीदी पूरी तरह से सही हो गई हैं, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे क्या हुआ। ये सच है, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। आज अभी तक इसका कोई सटीक उपचार नहीं बना है। जैसा कि हमने पीछे अनुभव भी किया, हमारी बेटी अस्वस्थ रहा करती थी लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि उसको कैंसर है। ऐसा कुछ संयोग बना कि उसकी जांचें जब करवाई जी, तो जांचों में धीरे धीरे स्पष्ट आया कि उसे कैंसर है और डॉक्टर ने बताया कि ये लास्ट स्टेज पे आ चुकी है। लास्ट स्टेज, हाँ, चौथे उस पर चल रही है। तो फिर उसका इलाज चालू किया डॉक्टरों ने। हालांकि शुरुआती दौर में डॉक्टरों ने निराश कर दिया था जी, लेकिन प्रयास जारी रहा और एक स्थिति आई कि उसका ऑपरेशन करवा करके और जो उसकी प्रक्रिया थी पूरी हुई जी, और कीमो और रेडियोथेरेपी वगैरह सब करवाई जी, लेकिन साथ साथ ये कार्यक्रम चलता रहा। साथ में हम लोग आस्थावादी हैं, ईश्वर विश्वास करते हैं। जी, हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया था कि अमुक अमुक मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर में जा करके जलाभिषेक करते हुए इस मंत्र का जाप करें और वो मैंने किया। जी, उसका मुझे प्रत्यक्ष परिणाम भी मिला जी, कि आज मेरी बेटी लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, जी, पूर्ण रूप से स्वस्थ है जी, और अपने घर के सारे काम अपने को कर रही है। और डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टरों ने कहा था कि अब इनका कोई वो नहीं है, 4th स्टेज में है, जब तक चल रही है तब तक ठीक है जी, बाकी अब उसका कोई वो नहीं है। आप अपना प्रयास करें, आप दवाई करिए, बाकी उसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, भरोसा नहीं है। तो दवा और दुआ, दवा और दुआ दोनों ही करना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे दवा फेल हो जाती है, जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ डॉक्टर स्वयं कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें। तो दवा तो काम करती है लेकिन दुआ जो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, सामने दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन उसका परिणाम नजर आने लगता है। दुआ भी दवा से बढ़ करके है। लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति का कोई फायदा नहीं है, तो इस तरह से ऐसा जो कहते हैं वो संभवतः सही पथ पे नहीं है और उनको अपने सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर भी जब जन्म लिया है तो उसने भी ये सब किए हैं तो उसका परिणाम उनको अच्छा मिला है। यद्यपि वो ईश्वर थे लेकिन मानव रूप में जब आए हैं तो उन्होंने भी दुआ ली है। जी, श्री राम जी भी लंका जाने से पहले आए हैं और उन्होंने भी मतलब ईश्वर से प्रार्थना की है और भगवान रामेश्वरम जी की स्थापना की जी, यद्यपि वो ईश्वर थे, जी, भाई सब कुछ कर सकते थे जी, लेकिन नहीं, उन्होंने भी ये अपने इष्ट की और स्थापना की और सफलता मिली। जी, सही बात है। और अब कैसी है दीदी? अब दीदी पूरी तरह स्वस्थ है, अपने घर के सारे काम कर रहे हैं। मैंने सुना है सर, ताऊ जी की जो कैंसर की दवाएं होती हैं बड़ी बहुत हार्ड होती है, गर्म होती हैं और खून को जला देती हैं। तो स्वास्थ्य तो हमारी बिटिया की पोजीशन ये हो गई थी कि 3% to 5% रह जाता था ब्लड, उसका ब्लड चढ़ना पड़ता था। कम से कम 10 या 15 बोतल खून चढ़ चुका है ट्रीटमेंट में। 10 से 15%। और अभी कैसी है? अब स्वस्थ है लेकिन अभी दुबली है, वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, आपको हमने ताऊ जी से मिलवाया। ताऊ जी की एक बेटी थी जिनको जो है हमारी दीदी हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो ताऊ जी को किसी ने मंत्र बताया था और उसका ताऊ जी को पूरा लाभ मिला है। और हम सभी चाहेंगे कि आप जो है भगवान से भी इस ऐसी, अगर आपके भगवान न करे कि ऐसी कोई समस्या आपके परिवार में है, लेकिन यदि आती है तो डॉक्टर के साथ भगवान का भी सहारा लीजिए। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने मौजूद है, जिनको पूरा लाभ मिला है और अब
बीमारी का 1% भी नहीं है, और भगवान करे कि दीदी को हमेशा स्वस्थ रखे। ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद, आपने हमें